हिंदी में बताएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फेरे। हाँ उसका क्लियर करके बताइए। है। उसका क्लियर करके बताइए, समझ में नहीं आई। जब ज्ञान की बाढ़ आवेगी सारी दुनिया में, ज्ञान को जल कहा जाता है, तो सारी दुनिया में जब पानी की बाढ़ आवेगी, कैसे आवेगी? पृथ्वी पर नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, माने वो स्थान सूर्य से दूर हो जाते हैं, तो ज्यादा ठंडी पड़ेगी या कम पड़ेगी? ज्यादा ठंडी हो जाती है। इतनी ठंडी होती है कि मीलों ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं बर्फ के। जब विनाश होता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? क्यों बढ़ेगा? विनाश होने से पहले ज्ञान सूर्य और ही गर्म होता जाएगा, या ब्रह्मा उर्फ हिमालय राज, जहां सदैव बर्फ जमी रहती, हिम आलय, उसकी तरह ठंडा रहेगा है? और ही गर्म होता जाएगा। इतना गर्म होगा कि लोगों का दिमाग क्रैक होने लगेगा। फैसला नहीं कर पाएंगे, हार्ट फेल होने लगेंगे। और जो अपने ही हाथों के बनाए हुए एटम बम हैं, उन बम्बों को फोड़ने लगेंगे। तो पृथ्वी का वायुमंडल सीमा से ज्यादा गर्म हो जाएगा। अभी भी होता जा रहा है। अभी भी वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो पहाड़ हैं वो फटने लगे हैं। एटम बमों की मार से वो पहाड़ टूट टूट करके समंदर में आ जाएंगे तैरते हुए। तो समंदर का जल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? स्तर बढ़ जाएगा। जो बाबा कहते हैं ये बंबई नगरी डूब जाएगी। बंबई माया की नगरी है हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरह दुनिया के हिसाब से अमेरिका माया नगरी है। जैसे बंबई में धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, वैसे ही दुनिया के हिसाब से कौन से देश में धन संपत्ति ज्यादा है? अमेरिका। जिसके लिए बाप दादा कहते हैं मेरे का आओ, तुम मेरे हो क्या या माया के हो? तो अमेरिका वाले ज्यादा माया के बने हुए हैं या भगवान बाप के बने हुए हैं? माया के बने हुए। वो मायावी देश न सृष्टि के आदि काल में इस दुनिया में मौजूद थे और न अंत काल में मौजूद रहेंगे। वो चाहे बंबई हो या अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि हो,
वो पहले भी समुद्र के गर्त में समा गए थे। तो जो समुद्र के गर्त में पहले भी समा गए थे वो अब भी समा जाने वाले हैं। इतनी ज्ञान की बाढ़ आवेगी, पानी की बाढ़ आवेगी। जब बाढ़ आती है तो पानी शुद्ध रहता है या मटमैला हो जाता है? मिट्टी किसको कहा जाता है? देह अभिमानी की मिट्टी सारी दुनिया के पानी में मिक्स हो जाएगी। ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाएगा। ज्ञान सतो प्रधान रह जाएगा या तमो प्रधान रह जाएगा? तमो प्रधान हो जाएगा। देह अभिमानी की मिट्टी मिक्स हो जाएगी तो जीव जंतु मरेंगे या जिंदा रहेंगे? मरेंगे। इसलिए बोला चाहे पश्चिम में अमेरिका हो, चाहे पूर्व के जापान और ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे उत्तर के यूरोपीय देश हो, चाहे दक्षिण का अफ्रीका अरब देश हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिश काल फिरे। काल के गाल में सारी दुनिया समाती चली जाएगी। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया जलमयी हो गई। क्या? सारी सृष्टि पर जलमयी हो गई। आज के कवियों को भी वो सात्विक भावना आदि काल की याद आ जाती है। तो जयशंकर प्रसाद जैसे कवि भी लिख देते हैं अपनी कविताओं में, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। हिमगिरि माने हिमालय पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ है ना दुनिया का। वो भी डूब जाएगा कि रहेगा? वो भी डूब जाएगा। हिंदुस्तान डूबता है। हिंदुस्तान अविनाशी देश है। भारत देश यह विनाशी देश है, अविनाशी देश है। दुनिया के सबसे पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ है। तो बोला हिमगिरि माने हिमालय पहाड़ की ऊंची चोटी पर। हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। जैसे शिव बाबा के लिए कहते हैं एवर प्योर, उससे ज्यादा प्योर कोई है ही नहीं। ऐसे ही सबसे श्रेष्ठ सभ्यता पूर्वी सभ्यता है। ईस्ट माने पूरब। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी सभ्यता की, उसकी यादगार है एवरेस्ट। हिमालय के उत्तरी भाग में खड़ी हुई है। उस उत्तुंग शिखर माने चोटी पर, वो चोटी का ब्राह्मण बैठ के देखता है क्या कि सारी दुनिया जलमयी हो गई, सब डूब मरे। क्या पहले स्थूल में डूब मरे या सूक्ष्म में डूब मरे? पहले तो सूक्ष्म में डूब मरे। देह अभिमानी की मिट्टी बढ़ेगी, आंखों से अंधे हो जाएंगे, सिवाय देह के और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, उसी में बूढ़ जाएंगे। हिरण्याक्ष राक्षस सबको कहां ले जाएगा? उसे गड्ढे में गिराई देगा। तो वो एक पुरुष भीगे नैनों से सारी दुनिया के ऊपर विश्व का राज्य करने वाला, और सारी दुनिया डूब मरे। राज्य भी कैसा? वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी दुनिया के लोग जिसके कुटुंब के भांति बन जाते हैं।
सब उसे पहचानते हैं कि ये मेरा आदि पुरुष आदि पिता है। जैसे बाप के बच्चे होते हैं अनेक, तो छोटे बड़े सभी बच्चे बाप की दुकान को, बाप के धंधे को किसका धंधा समझते हैं? अपना धंधा समझते हैं। विश्व कल्याण के धंधे को सारी दुनिया किसका धंधा समझेगी? अपना और अपने बाप का धंधा समझेगी। ऐसी आत्माएं उस षष्ठ रूपी मनुष्य के पिता के पुत्र के समान होती है, और वो सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएं, सूक्ष्म मृत्यु हो जाए, और बाद में स्थूल मृत्यु भी होगी। स्थूल जल में भी दो बोड़म बोड़ होंगे, तो उसके दिल को कैसा लगेगा? ऊंची पहाड़ की चोटी की शीतल छां में बैठा बैठा वो जलमयी को देखता है, सब उसमें डूब मरे। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जल की धारा तीव्र गति से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही थी। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि जब उनका अंतिम टाइम आया तो कोई भी उनके पास नहीं था, अकेले ही शरीर छोड़ा। तो ये जलमयी हो जाती है, सारी दुनिया काल के गाल में समा जाती है।